नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी सीरीज। ज्योग्राफी सीरीज में हमारा ये 8वां सीरीज है। 8वां सीरीज में हम लोग देखेंगे जो 7 सीरीज हम लोगों ने देखा है उससे हम आगे का सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इस चैनल पर हैं तो पहला चीज कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा चीज कि आप पहले हमारा जो 7 लेक्चर ज्योग्राफी का हो गया है उसको पहले देख के आइए। वो देख के ये क्लास देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि आप बीच में आइएगा तो फिर आपको थोड़ा टफ लग सकता है। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं प्लीज जाइए हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में 7 लेक्चर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी पूरा 0 से चल रहा है, एक बार आप देखिए। आप लोग को जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। हम लोग पूरा बारीकी से हर चीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे, नया साल अच्छा से मना लिए होंगे। ठीक है, अब नया साल के साथ हम लोग को बस पढ़ाई भी शुरू करना है नए तरीके से और नई जोश के साथ। यानी कि इस साल में हमको लक्ष्य हासिल करना है, टारगेट यही फिक्स करना है कि इस साल में हमारा लक्ष्य हासिल करना है, और इसी टारगेट को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर हमें नई जोश के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, ज्योग्राफी सीरीज में हम लोग जो पिछला वीडियो में हमने 7वां सीरीज में जो हमने देखा था उसमें हम लोग देखे थे ब्लड मून, सुपर मून, फुल मून, ये सब देखे थे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या है, तो नाम ही है इसका क्षुद्र ग्रह, तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि क्षुद्र है। चलिए, अब ये क्षुद्र ग्रह जो है इनका निर्माण, जो ग्रह है हमारे क्षुद्र ग्रह जो है, तो इनका निर्माण हमारे ग्रह के टुकड़े से ही हुआ है। यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा, जब विस्फोट के कारण जब हमारे ग्रह बने तो उन्हीं में से छोटा छोटा टुकड़ा मिलकर एक जैसे क्षुद्र ग्रह टाइप का बने हुए हैं, और ये क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट पाया जाता है। एक बेल्ट में ही ये क्षुद्र ग्रह सभी स्थित हैं, और वो बेल्ट पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल एवं बृहस्पति, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और क्षुद्र ग्रह मुख्यतः ग्रह के ही भाग होते हैं। जो ग्रह के भाग हैं इसलिए क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये सूर्य का यानी क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका कोई समय सीमा, कोई पाथ यानी कि कोई रास्ता, कोई ऑर्बिट, कोई लिमिटेशन इनका नहीं है। और ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, उसी बेल्ट का नाम है क्षुद्र ग्रह। हम लोग पिछले वीडियो में, यानी कि हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज में ये हमने बताया भी था कि जब हम सौर मंडल पढ़ रहे थे वहां पे हमने ये चीज भी बताया था कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह यहां से समझ लीजिए कि ये ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये पाए कहां जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा पूच्छल तारा। पूच्छल तारा जिसको धूमकेतु भी कहा जाता है, इंग्लिश में कॉमेट्स कहा जाता है। ठीक, पूच्छल तारा जिसको धूमकेतु या कॉमेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब उनको देखते हैं। तो देखिए, पूच्छल तारा जो है ये मुख्य रूप से धूल, कण, बर्फ और गैसों से मिलकर बने होते हैं। धूल, कण, गैस और बर्फ के टुकड़े, ये सब चीजों से ये मिलकर बने होते हैं पूच्छल तारे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये कभी कभी, यानी पूच्छल तारे जो हैं ये कभी कभी घूमते 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 सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये गलती से सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। अब सूर्य के पास इतना गर्मी है, समझिए इतना ज्यादा हीट है कि ये गलती से पहुंचते हैं। जब उसका हीट का प्रभाव पड़ता है ये भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब इनकी जलती है तो ये भागना इनकी जब जलती है तो ये भागना प्रारंभ करते हैं। इतना तेजी में भागते हैं
अब देखिए इतना तेजी में भागते हैं कि फिर बोलते हैं कि ना दादा दोबारा ना आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब पूछल तारे जो अब जब ये गलती से सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं, जब ये इनको जब सूर्य की गर्मी का आभास होता है तब ये भागना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए ये सूर्य है और ये जब गलती से पहुंच जाते हैं तो ये भागना प्रारंभ करते हैं इस दिशा में, यानी सूर्य के ऑपोजिट उल्टा दिशा में भागना प्रारंभ करते हैं। अब भागने के चक्कर में सूर्य जिनको पकड़ लेता है वो तो गए काम से, तो कुछ जो है वो जल के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो भाग निकलते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ जो भाग निकलते हैं ये पीछे की तरफ एक फुहारा छोड़ के जाते हैं, ठीक है। यानी सूर्य के ये जो सूर्य है, सूर्य के विपरीत दिशा में ये भागते हैं और सूर्य के विपरीत दिशा में भागते हैं तो ये पीछे साइड से गैस की फुहारा छोड़ते हैं जो लगभग अग्नि टाइप का दिखता है, यानी अग्नि प्रज्वलित जो होती है उस टाइप में दिखता है कि आग लग गया है इसमें। इसको देखने से ही पता चलता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, पूछल तारे के विषय में हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर बना के देखने का प्रयास कर रहे हैं। फिगर के माध्यम से हम लोग पूछल तारा को देख रहे हैं। चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कॉमेट्स को, कि कॉमेट्स का आखिर जो पार्ट है वो किस किस रूप में होता है। तो देखिए कॉमेट्स में ये जो आगे का भाग होता है इसको हम लोग कोमा कहते हैं, ठीक है। आगे का जो भाग होता है यानी कि का जो शीर्ष भाग होता है उसका जो मेन यानी जो हेड होता है उसको हम लोग कोमा बोलते हैं, ठीक है। और कोमा बना क्या चीज का होता है, तो गैसों का ये घना बादल होता है। यानी कि जो कॉमेट्स होता है, कॉमेट्स का जो मेन पार्ट जो फ्रंट पार्ट है यानी कि जो आगे का भाग है यानी शीर्ष भाग जो है वो गैसों का घना बादल होता है, ठीक है। इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट को हम लोग नाभि बोलते हैं। मिडिल पार्ट जो है इसका मेन पार्ट जो होता है ये इसका मिडिल पार्ट होता है, यानी कि इसका नाभि होता है। और नाभि में मुख्य रूप से रहता क्या है, तो ये जो नाभि है ये स्थायी भाग है, ये ठोस रूप में रहता है। इसमें धूल कण ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, यानी ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका जो नाभि है ये ठोस अवस्था में रहता है। और ये इसका जो हेड है यानी कि जो इसका आगे वाला भाग है यानी कि जो शीर्ष वाला भाग है वो गैसों का बादल होता है। और इसका जो पीछे का भाग होता है यानी कि जो फुहारा बनता है ये गैसों का फुहारा रहता है। यानी कि जो इसका पूंछ रहता है, पीछे वाले भाग को पूंछ बोलते हैं, जो पूंछ होता है इसका ये फुहारा वाला यानी गैसों के फुहारा का भाग होता है, ठीक है। तो देखिए एक कॉमेट्स का नाम याद रखिए, हैली धूमकेतु, हैली एक कॉमेट्स का नाम याद रखिए हैली धूमकेतु। ये एक ऐसा धूमकेतु है जो कि अप्रोक्सीमेट 76 साल बाद दिखाई देता है। कितने साल बाद? 76 वर्ष, यानी प्रत्येक 76 वर्ष यानी 76 अप्रोक्सीमेट लगभग 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है हैली धूमकेतु, याद रखिएगा। और ये अगला धूमकेतु दिखाई देगा 2061 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि अगला धूमकेतु यानी अगला हैली धूमकेतु जो है वो कब दिखाई देगा, तो 2061 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हैली एक धूमकेतु है जो कि प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और ये जो अगला दिखाई देगा हम लोग को, पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं, हम लोग को जो दिखाई देगा वो 2061 में दिखाई देगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मिटाते हैं इसको। उल्का पिंड, उल्का पिंड
मेटेरॉइड्स उल्का पिंड। चलिए देखिए, ये भी छोटे छोटे धूल कणों, जो उल्का पिंड है ये भी छोटे छोटे धूल कण टाइप में होते हैं, पत्थर टाइप में होते हैं। ये भी क्या कि ये भी सूर्य के यानी अंतरिक्ष में, वायुमंडल में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में ये भी चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। कभी कभी वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। वायुमंडल में कभी कभी ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वायुमंडल में जब घर्षण के कारण ये जलना प्रारंभ कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं, यानी शूटिंग स्टार। यानी उल्का पिंड घूमते घूमते वायुमंडल में घर्षण के कारण जब जलना प्रारंभ कर देता है तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, यानी टूटता हुआ तारा। और कभी कभी क्या होता है कि ये उल्का पिंड वायुमंडल के घर्षण से कभी कभी जल के समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये समाप्त ना होके पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना बार न्यूज में सुना भी होगा। तो ये उल्का पिंड जो होते हैं ये छोटा कहने का मतलब कि छोटे छोटे धूल कण के होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में छोटा कुछ भी नहीं है। छोटा कहने का मतलब कि बहुत बड़ा। ठीक है, यानी अंतरिक्ष में छोटा कहने का मतलब कि बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये जो उल्का पिंड है ये तो अधिकांश यानी मैक्सिमम ऐसा परिस्थिति आता है कि वायुमंडल में घर्षण के कारण ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो जल जाते हैं तो इसलिए पृथ्वी पर आते आते वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति क्या होती है कि ये वायुमंडल में घर्षण के कारण कुछ जल जाते हैं और इसका कुछ पार्ट गिर जाता है, और पृथ्वी पर गिरने के बाद ये बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करते हैं। जब ये पृथ्वी पर टकराता है तो वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा का ये निर्माण कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा, जैसे एक बार उल्का पिंड गिरा हुआ है तो अभी तक सबसे बड़ा गड्ढा का निर्माण किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उल्का जो पिंड है होबा, सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा बेस्ट जो कि नामीबिया में स्थित है। ठीक है, होबा बेस्ट जो कि नामीबिया में स्थित है। ये उल्का पिंड होबा बेस्ट उल्का पिंड का नाम है होबा बेस्ट जो कि नामीबिया में स्थित है। तो ये सबसे बड़ा उल्का पिंड अभी तक धरती पर गिरा हुआ है। ठीक है, अब चलिए, भारत में भी एक जगह है लोनार झील, नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील। तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि उल्का पिंड जब धरती पे गिरते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो होबा बेस्ट जो है ये उल्का पिंड जो गिरा हुआ है वो उल्का पिंड है, उसका नाम है होबा बेस्ट जो कि नामीबिया में स्थित है। और भारत में एक उल्का पिंड गिरने के कारण यहाँ पे एक झील का ही निर्माण हो गया है जो कि हमारा है लोनार झील। ठीक है, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी या किसी भी मैंने स्टेट पीसीएस का आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि उल्का पिंड के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अधिकांश एग्जाम में हमने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उल्का पिंड के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लोनार झील जो कि भारत में स्थित है। ऐसे ही एक यूएसए में उल्का पिंड के गिरने से निर्माण हुआ है बेरिंग क्रेटर का। ठीक है, बैरिगर
बैरिगर क्रेटर। बैरिगर क्रेटर जो कि यूएसए में स्थित है, उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, आगे डीपली हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस करते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।